श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तयाय दीनाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष वर्तमनि। नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सताम संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थी नाम अनुमृग्यदासे। यदि कीर्तनम यद स्मरणम यदर्हणम यद श्रवणम वंदनम यदीक्षणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगो विदस्सुभयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरात हूणान्द्र पुलिंद पुल्कसाहा आवीर कंका यौना खसादयाः यन्नीच पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। स एष आत्मावतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतविलीकयजसंघरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम्। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्चंदक वृष्णि सातताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति। यदंग्रीय विध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचाः। सारिस मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन सरस्वती पुरा वितन्वता स्यासतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यता सारिसभः ऋषीणां भगवान में प्रसीदताम्।
भूतै महद्भीमा पुरो विभू निर्माय सीते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकाः सुवलङ्कृशिष्टवचांसि मे। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहा सवम्। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। तुझ में सबको देखूं ऐसा दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक हो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधागढ़ सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेताश्वतरोपनिषद सरलतम बोध का दूसरा विचार जो है कि ध्यान योग परमात्मा की प्राप्ति का एक स्वतंत्र साधन है, उसमें श्वेताश्वतरोपनिषद का जो दूसरा अध्याय का जो 16-17 मंत्र बचा हुआ है, आज उस पर जो है बात करते हुए इस विचार की समाप्ति करेंगे। श्रुति कहती है, एषः देवः प्रदिशो अनुसर्वा, एषः देवः प्रदिशो अनुसर्वा, पूर्वो जाता सौ गर्भे यन्तं, स एव जातः सा जनिष्यमाणः प्रत्यङ्ग जना तिष्ठति सर्वतो मुखाः। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनं मा विवेश, याधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। एषः देवः प्रदिशो अनुसर्वा। एषः देवः,
निश्चय ही यह परमात्मा परम देव सर्वा प्रदिशो वनु, दिशाओं और अवान्तर दिशाओं में अनुगत है, मन व्याप्त है, सर्वत्र ये व्याप्त है। निश्चय ही एषहा देव प्रदिशो अनु सर्वा पूर्वो जाता, सह पूर्व जाता, वही परमदेव परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ, और सौ गर्भे अंतः, वही समस्त ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित है। सएव जाता, वही समय व जगत के रूप में प्रकट है, और साजनिष्यमाण, वही भविष्य में प्रकट हो। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समझ लीजिए आप, कितना भगवान ने इसको भागवत में कितना सुंदर बतलाया गया कि प्रभु ने माया डाल दिया, माया, इसकी वजह से आप समझ नहीं सकते परमात्मा को। इसलिए भगवान सुखदेव ने अपनी जब स्तुति किया, महाराज परीक्षित के प्रश्नों का जवाब देने के लिए सृष्टि रचना कैसे होती है, तो नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे, उस पुरुष को मेरा कोटि कोटि प्रणाम उसके श्री चरणों में। क्यों भाई? इसलिए कि वह संसार की उत्पत्ति के लिए, संसार के पालन पोषण के लिए, संसार के प्रलय के लिए, सबके लिए वह गृहीत शक्ति तृतीयाय, त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिगुणात्मक माया शक्ति को जो ग्रहण करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पर्सोनिफाइड होता है। गृहीत शक्ति तृतीयाय, और फिर कहा दिहीनाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष्य वर्तमनि, और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होता है, और मन बुद्धि के चिंतन में नहीं आता। ये भगवान सुखदेव ने यही बात समझाई है, वही ये बात आ रही है कि वही प्रभु, इसको देखिए फैकल्टी जो है उस परमात्मा को वर्णन ऐसे कर रही कि वही समस्त ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित है। यही भगवान शुक्र ने कहा, गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनां अंतर्भवाय अनुप्लक्ष्य वर्तमनि, वही इस समय जगत के रूप प्रकट है, वही जगत के रूप। जगत और कहां से बन गया? अरे जब वही जो है महाभूतों को पैदा किया, पंच तन्मात्राओं को पैदा किया, इंद्रियों को पैदा किया, तभी तो सर्ग बनकर आया। जब सर्ग बनकर आया तब उसी परम पुरुष ने उसकी वजह से जो है ब्रह्मा ने ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति ग्रहण किया था, उसके गुण वैषम्य की वजह से जो है विसर्ग बन गया, और फिर सृष्टि का विस्तार हो गया। ये भागवत में लिखा हुआ यही लक्षण है। तो सर्ग विसर्ग, तो वही भविष्य में प्रकट होने वाला है। वह सब जीवों के भीतर ये सब चीजें भागवत में जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तत्व है, इसको समझिए। इससे ही परमात्मा का वर्णन किया जाएगा ना, और क्या तरीका है? सर्वतोमुखा, वह सब जीवों के भीतर अंतर्यामी से स्थित है। जनान प्रत्यंग तिष्ठति, और सब मुख वाला है। सर्वतोमुखा, और दूसरी श्रुति क्या कहती है? यो देवो अग्नौ यो अप्सु, वही जो है परमदेव परमात्मा अग्नि में है। यह देव अग्नौ, वही अग्नि में है। भगवान कहते हैं ना गीता में, क्या? वसुना पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं पावक हूं मैं। देखिए,
और प्रभास्मि सच सूर्ययोः तेजस्विनाहम तेजस्विनाहम तेजस्वी का तेजमय हूँ। यह अप्सु और मैं जल जो जल में है वह जो समस्त लोकों में प्रविष्ट हो रहा है, ये भगवान की सब विभूतियाँ हैं। ये तो गिनाया है भगवान ने गीता के अंदर में। यह औषधिषु जो औषधियों में है। गामा विश्वभूतानि पुष्णामी च औषधीः। यह वनस्पतिषु जो वनस्पतियों में है उस परम देव परमात्मा के लिए नमस्कार। तस्मै देवाय नमो नमः। परमात्मा की विराट रूप के बारे में श्रुति का कथन है कि परम देव परमात्मा जब जन्म ही नहीं लेता, जन्मा है, अविनाशी, नाश ही नहीं होता उसका, और सर्व तत्व से विशुद्ध है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा में काल कला नहीं व्याप्ति, जैसा कि पिछले मंत्र की विवेचना में स्पष्ट हुआ। काल कला नहीं व्याप्ति। अब ये परमात्मा की सर्वव्यापकता को बताया गया है कि वही भीतर है, वही बाहर है, वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दिशा, माने चारों दिशाएं, चार उनकी कोने, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ऊपर 10 दिशाएं कह सकते हैं। इन 10 को दिशा बोलते हैं। परमात्मा इन 10 दिशाओं में व्याप्त है, उसमें देश कला नहीं है। यहाँ है, इसमें नहीं है। इस देशांतर, इस अक्षांतर में मिलेगा। इसका ये लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये इसका लोकेशन है। कहाँ भेजे लोकेशन उसका, हर जगह वो है तो क्या लोकेशन बताया जाए उसका, ये इसका अर्थ है। माने किसी एक देश में नहीं जा नाप सकते। अब इस अध्याय की आखिरी मंत्र श्रुति का कहना है कि परमात्मा में विषय कला नहीं है। यह देव कला, अपकला, औषधि कला, वनस्पति कला, यही तो विषय कला है। यह परमात्मा नहीं है तो कालांश से रहित, देशांत से रहित और विषयांश से रहित है। वह स्वयं प्रकाश परमात्मा देव। इस विचार में हमने ध्यान की पद्धति को जाना, इस विचार में फिर इस पद्धति के अपवाद को जाना कि ज्योति में ज्योति मिल गई, पानी में पानी मिल गया, आग में आग मिल गई। मिल गए माने क्या, अरे पहले से ही मिला हुआ था, यह बात जान ली गई। अब उसमें काल कला नहीं है, अब उसमें देश कला नहीं, यही बात यहाँ बताई जा रही। अब क्या, स एव जाता साजनिष्यमाणा, वही परम देव परमात्मा उद्भूत हुआ है और आगे भी वही उद्भूत होगा। जनान प्रत्यंग तिष्ठति, ध्यान दीजिए, वह सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है। वो संपूर्ण उत्पन्न होने वाले पदार्थों के भीतर प्रत्येक रूप से, आत्मा रूप से, चेतन रूप से रहता है। प्रत्यंग शब्द का अर्थ है, व्याकरणाचार्य बता दे, आंख से घड़ी सीधे प्रकाशित हो रही है, पर जो आंख के भीतर रहकर आंख को प्रकाशित करता है, यह हुआ प्रत्यंग। इसी प्रकार से जो मन के भीतर रहकर, बुद्धि के भीतर रहकर, जीव के भीतर रहकर, माया के भीतर रहकर, अविद्या के भीतर रहकर, ईश्वर के भीतर रहकर, ईश्वरत्व को, जीवत्व को, मायात्व को, अविद्यात्व को प्रकाशित करने वाली वस्तु है, उसका नाम है प्रत्यंग। ये अपनी श्रुति में आया ना, प्रत्यंग स जनान प्रत्यंग तिष्ठति, वह सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है। वह संपूर्ण जन्म लेने वाली वस्तुओं का प्रकाशक है और वह भीतर ही भीतर नहीं, बाहर के सब पदार्थ रूप में वही है सर्वात्मा। अब आई स तिष्ठति सर्वतो मुखः तस्मै देवाय नमो नमः। स तिष्ठति सर्वतो मुखः तस्मै देवाय नमो नमः। जो परमात्मा सब जगह है, उस परम देव को हम नमस्कार करते, माने उसी का तो हम प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न रूप से अनुभव करते। यही तो आग है, वही तो उस पानी में है, पृथ्वी में वही, ब्रह्मांड में वही, अन्न में, वृक्ष में, सर्वत्र परिपूर्ण है। हम अपने अहंकार को, अपनी ममता को छोड़कर परिच्छिन्नता के साथ जो तादात्म्य है,
उसको छोड़कर उसके साथ एक हो रहे हैं। व्याकरणाचार्यों ने नमा शब्द का यही अर्थ बताया है। इसको यदि हम चाहें तो इस प्रकार से श्वेता स्वरूप सरलतम बोध नामना ग्रंथ अंतर्गत परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधन है नाम का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। आइए तृतीय विचार में प्रवेश करते हैं। तृतीय विचार क्या है? रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर। अब इसका पहला अध्याय 3 शुरू होता है। श्वेता स्वरूप विशद सरलतम बोध का अध्याय 3, इसका पहला मंत्र दूसरा मंत्र अपन देखते हैं क्या है। एको जालवानिशत ईशनीभिः सर्वान् लोकानिशत ईशनीभिः यैवैकोद्भवे संभवे च यैतद् विदुर्मतास्ते भवन्ति। एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थो यैमान् लोकानिशत ईशनीभिः प्रत्यङ्गजनासित प्रति संचुकोचान्त काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थो यैमान् लोकानिशदीशनीभिः प्रत्यङ्गजना सृष्टति संचुकोचान्त काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। यह एक जो एक जालवान ईशते ईशनीभिः, जालवान ईशते जगत रूप जाल का अधिपति, जालवान ईशते ईशनीभिः अपनी स्वरूप शक्तियों द्वारा शासन करता है। ईशनीभिः सर्वभूत शक्तियों के द्वारा, ईशनीभिः के द्वारा ईशते शासन करता है। जगत रूप जाल का अधिपति, जालवान जगत रूपी जाल का, तथा सर्वान लोकानीशते, सर्वान लोकानीशते शनीभिः समस्त लोगों पर अपनी विविध शासन शक्तियों द्वारा शासन, समस्त लोगों द्वारा। यहाँ भी शनि भी माने अपनी विविध शक्तियों द्वारा समस्त लोगों, सर्वान लोकान जालवान ईशति, तो जालवान ईशते सर्वान लोकान ईशते सब लोगों पर शासन करता है। जिस जालवान जगत पर शासन करता है किसके द्वारा? अपनी सर्वभूत शक्तियों के द्वारा। यह एक एव संभवे च उद्भवे, यह एक अकेला ही सृष्टि की उत्पत्ति और उसके विस्तार में सर्वसमर्थ है। भगवान शुक्र ने पहले कहा क्या, नमः भूयो पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया। एक अकेला ही सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी विस्तार में सर्वसमर्थ है। जो सर्ग जो सृष्टि भी करता है और उस सृष्टि का विस्तार भी करता है, दोनों चीजें मैंने बताया आपसे। और एतद से विदुहु, इस ब्रह्म को जो जानते हैं, एतद ये विदुहु जो इसको जानते ते अमृता भवंती, भी अमृत पद को प्राप्त कर लेते हैं। या अब जो इसको जानेगा वो अमृत हो जाता है, अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए, आप जानिए ना, किसी उत्तम वस्तु को जानिए, आप उसको जानिए, उसका ज्ञान करिए, खुशबू का ज्ञान करिए, अति उत्तम वस्तु का ज्ञान करिए। आप वैसे ही अनुभूत हो, वैसी ही अनुभूति आपको होने लग जाएगी।